तो नमस्कार दोस्तों, एक और एनालिसिस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। तो हम लोग यहां पे जानेंगे कि कल मार्केट कैसे हो सकता है, यानी कि सोमवार के दिन में मार्केट कैसे रह सकता है, किस तरह में ट्रेडिंग कर सकते हैं, कैसे प्लान कर सकते हैं। आज का अगर मैं बात करूं यहां पे, तो मैंने बिटकॉइन पे वहां पे जो लेवल दिया था बहुत बढ़िया काम किया। तो आप लोग प्रीमियम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। स्क्रीन में आपको वहाँ पे व्हाट्सअप नंबर मेरा जो है दिख रहा होगा, उस व्हाट्सअप नंबर पे मुझे मैसेज करके प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। इंडियन स्टॉक मार्केट का भी वहाँ पर भी आपको बाय सेल का लेवल मिल जाएगा, और बिटकॉइन क्रिप्टो का भी वहाँ पे आपको जो है बाय सेल का लेवल मिल जाएगा, जहाँ पे आप आराम से ट्रेडिंग कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं इंडियन स्टॉक मार्केट का, तो सोमवार के दिन में कैसे रहने वाला है। अगर इंडियन स्टॉक मार्केट का मैं बात करूं यहाँ पे, तो बैंक निफ्टी का जो क्लोजिंग आया हुआ है 48,500 के पास क्लोजिंग आया हुआ है। मार्केट लगातार गिर रहा है और अभी थोड़ा सा वहाँ पे मार्केट पॉज लेता हुआ नज़र आ रहा है। अगर मार्केट अपना जो अभी जो स्विंग लो बनाया है उसका लो भी अगर ये काटता है तो फिर मार्केट और भी फॉल कर सकता है। लेकिन अगर यहाँ पे कोई प्राइस एक्शन बनाता है, कोई रेंज बनाता है, उसके बाद अगर ये ऊपर निकलता है तो फिर आप वहाँ पे आप लोग प्लान कर सकते हैं। बाइंग के लिए हम लोग वहाँ पे प्लान करेंगे। एक और बैंक निफ्टी का ट्रेंड लाइन भी ऊपर से आ रहा है, उसको भी मैं आपको चार्ट के माध्यम से अभी दिखाने वाला हूँ कि किस तरह से वहाँ पे मैं प्लान कर सकता हूँ और आप लोग भी कैसे प्लान करेंगे। अगर निफ्टी का बात करेंगे तो निफ्टी का भी 23,000 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। यहाँ से पुल बैक अगर करेगा तो मार्केट फिर 24,000 के आसपास मार्केट जा सकता है रेंज बना के, अगर ये ऊपर निकलेगा तो। उसके बाद अगर ये नीचे निकाला 23,000 के नीचे अगर सस्टेन करके डेली चार्ट में, तो फिर मार्केट वहाँ पे जो है 22,500 का भी लेवल आपको ये दिखा सकता है। ठीक है। इसीलिए अभी फ़िलहाल जो है रेंज बनने दीजिए, ट्रेड उसके बाद करना है। हाँ, जिनका भी पोर्टफोलियो अभी डाउन है, वो नेगेटिव दिख रहा है, घबराने की आवश्यकता है नहीं। ठीक है। अभी थोड़ा सा होल्ड करिए और अभी निकालना नहीं है। क्या है ना कि लोग यहाँ पे समझते हैं कि अरे भाई लॉस हो रहा है, निकल जाते हैं, क्या करेगा मार्केट, ये और भी नीचे जाएगा क्या। ऐसा नहीं है। क्या है ना कि FIDI लोग पैसा कमाते हैं यहाँ पे, और रिटेल इन्वेस्टर जो है यहाँ पे इसी तरह से मरते हैं। अभी सेलिंग लगा तो अभी और ऐड करने का जगह है। आपका यही जो आपका जो अभी कैपिटल है, जो भी आप वहाँ पे रखे हुए होंगे, जो भी आपका प्रॉफिट होगा अभी, वो अगर मान लीजिए कि लॉस में होगा तो वो आपको दिखेगा आने वाला समय में। वही आपका जो है फिर से प्रॉफिट जितना था उससे कई गुना आपका वहाँ पे प्रॉफिट आपको दिखेगा। लेकिन बस होल्ड करना पड़ेगा। इन्वेस्टमेंट अगर आप किए हैं तो आपको होल्ड करके लेके जाना पड़ेगा। ठीक है। तो चलिए देखते हैं हम लोग जाकर के मार्केट में कि कैसे हम लोग प्लान कर सकते हैं, कल का बाजार का क्या स्थिति रह सकता है। अगर मैं यहाँ पे कल का लेवल का मैं यहाँ पे बात करूँ तो बैंक निफ्टी यहाँ पे देखेंगे तो बैंक निफ्टी का जो क्लोजिंग आया हुआ है वो 48,500 के पास आया हुआ है। ये ट्रेंड लाइन का बात मैं कर रहा था। ये ट्रेंड लाइन के ऊपर मार्केट जब निकलेगा तो ही मार्केट यहाँ से प्लान करेगा ऊपर साइड के लिए डेली चार्ट में। नीचे साइड का अगर मैं ये बात करूँ यहाँ पे, तो ये जो लेवल है बैंक निफ्टी का 48,000 का, ये अगर तोड़ता है तो फिर मार्केट यहाँ पर आपको फिर से नीचे जाता हुआ वहाँ पर नज़र आएगा। ठीक है। अगर यहाँ पे ये इस जगह पे अगर यहाँ पे कोई रेंज बना देता है, या फिर कोई एक डब्ल्यू पैटर्न जैसे यहाँ पे आया नीचे से ऊपर, फिर नीचे आकर के ये डब्ल्यू पैटर्न बना के अगर ये ऊपर निकलता है, फिर हम लोग वहाँ पे प्लान कर सकते हैं ऊपर साइड के लिए। ठीक है। अगर मैं यहाँ पे इंट्राडे का अगर बात करूँ तो इंट्राडे में आपको सबसे पहले क्या करना है, 15 मिनट का कैंडल यहाँ पे आपको लगाना है। 15 मिनट का कैंडल लगा करके अगर यहाँ पे मैं इसको हटा देता हूँ, अगर यहाँ पे आप ड्रॉ करेंगे तो ये जो लेवल है इसका इंपॉर्टेंट हडल एरिया है इसका। ठीक है। और ये जो एरिया है इसका यहाँ पे सपोर्ट एरिया आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। इसके बीच में अगर मार्केट रहता है तो नो ट्रेडिंग जोन है, यहाँ पे ट्रेड नहीं करना है। और एक और ट्रेंड लाइन आ रहा है यहाँ पे नीचे से। ठीक है। ये जो ट्रेंड लाइन आ रहा है इसका एक सपोर्ट की तरह यहाँ पे काम करेगा बैंक निफ्टी का। ठीक है। अब हमें वहाँ पे प्लान कैसे करना है। अगर मैं यहाँ पे आप लोग को बताऊँ कि अगर मार्केट यहाँ पे फ्लैट ओपनिंग होने के बाद अगर ये निकालता है यानी 48,700 के ऊपर अगर इस सस्टेन करता है, फिर मार्केट हम लोग को जो दिखा सकता है ना लेवल, वो इस लेवल तक मार्केट यहाँ पे जा सकता है। ये जो एरिया है ना यहाँ पे 48,900 का लेवल, और फिर ये 48,000 यहाँ पे 49,000 का लेवल, और ये फिल जा करके ये गैप फिल यहाँ पे कर सकता है ऊपर का साइड। यहाँ पे हम लोग को 49,200 तक भी मार्केट यहाँ पे आपको दिखा सकता है। ये इसको थोड़ा सा रेड में कर देता हूँ यहाँ पे। ठीक है। ये आपको यहाँ पे दिखा सकता है। ये हडल एरिया इसका बनेगा ऊपर साइड के लिए, यहाँ पे प्लान हम लोग कर सकते हैं। हाँ, भले ही एक दिन में ये पूरा नहीं करे, लेकिन ये अगर निकालेगा तो ये दूसरा दिन तीसरा दिन तक के लिए भी यहाँ पे हम लोग प्लान कर सकते हैं। यहाँ तक के लिए भी हम लोग फिर से प्लान कर सकते हैं। 49,400 तक भी प्लान हम लोग वहाँ पे कर सकते हैं। नीचे अगर ये निकालता है ये ट्रेंड लाइन के नीचे और ये टूटता है, अगर 48,400 का लेवल अगर ये टूटता है, फिर मार्केट यहाँ पे हम लोग को इसी लेवल के पास यहाँ पे आपको जाता हुआ नज़र आएगा।
ये इसका सपोर्ट आपको नज़र आएगा, यहाँ पे 48,300 का सपोर्ट आपको नज़र आएगा। अगर ये मान लीजिए कि उसी दिन टूट जाए, सोमवार मंडे को ही अगर ये टूट जाए तो फिर आपको ये लेवल आपको दिखा सकता है। फिर 48,200 150 के आसपास, 170 के आसपास, 150 के आसपास आपको ये प्लान करना चाहिए, वहाँ पे दिखा सकता है। एक और टारगेट नीचे का हम लोग लेंगे, यहाँ पे 48,000 तक के लिए मार्केट वहाँ पे ट्रेवल कर सकता है अगर ये लेवल तोड़ता है तब जा करके, ठीक है, ये लेवल। हाँ, अगर मार्केट मान लीजिए कि गैप अप कर जाए, अगर ऊपर खुल जाता है, अगर कहीं पे जैसे कि ये स्ट्रॉन्ग एरिया है, रेजिस्टेंस एरिया है, वहाँ पे खुल जाता है तो ये सपोर्ट की तरह काम करेगा। 48,700 का लेवल जो है ये सपोर्ट की तरह काम करेगा। यहाँ पे आने के बाद प्राइस अगर फिर से ऊपर करेगा तो हम लोग वहाँ पे बाय का प्लान करेंगे। नीचे अगर गैप डाउन अगर मार्केट खुल जाता है और वहाँ से अगर रिकवरी करने का प्रयास करेगा तो हम लोग वहाँ पे प्लान करेंगे बाय का, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे निफ्टी का अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो चलिए निफ्टी को देख लेता हूँ कि निफ्टी को कैसे ट्रेड करना है, क्योंकि निफ्टी में अब अधिकतर लोग ट्रेड करने लगे। क्योंकि अभी क्या है ना कि मार्केट में ये बैंक निफ्टी में थोड़ा सा ऑप्शन का दिक्कत है, प्रीमियम का, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको प्रीमियम हाई देखने के लिए मिलता है। अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे देखेंगे तो ये जो है ना, ये यहाँ पे डब्लू पैटर्न अगर ये बनाता है, इसको मैं थोड़ा सा मोटा कर देता हूँ। ये अगर ये डब्लू पैटर्न यहाँ पे बना करके ये ऊपर अगर ये निकालता है ना, तो फिर मार्केट यहाँ तक भी प्लान कर सकता है, इस लेवल के तक आ सकता है। फिर यहाँ पे 24,700 तक भी प्लान मार्केट कर सकता है। लेकिन ये डब्लू पैटर्न यहाँ पे जो है अगर ये सक्सेस होता है तो ये लेवल अगर ये टूटता है, अगर 23,000 का लेवल अगर ये तोड़ता है तो मार्केट फिर से फॉल कर सकता है नीचे साइड के लिए, ठीक है। ऊपर साइड के लिए अगर मार्केट मान लीजिए निकालता है ये वाला लेवल 23,500 का लेवल अगर ये निकालता है तो फिर 24,000 के लिए हम लोग वहाँ पे प्लान कर सकते हैं निफ्टी में, ये डेली चार्ट में। अभी फ़िलहाल यहाँ पे नेगेटिव है, लेकिन इसके नीचे अगर निकलता है तो ही हम लोग को वहाँ पे प्लान करना है निफ्टी 50 में। अगर मैं यहाँ पे इंट्राडे का अगर मैं बात करूँ तो, एक मिनट, अगर मैं इंट्राडे का अगर ये बात करूँ तो यहाँ पे इसका ये स्ट्रॉन्ग हडल है, 270 वाला जो एरिया है स्ट्रॉन्ग हडल है। ये अगर निकालता है मंडे के दिन में, फिर हम लोग को वहाँ पे प्लान करना चाहिए। टारगेट कहाँ तक लेना है हम लोग को, ये एरिया तक लेना है, यानी कि 23,350 तक के लिए प्लान हम लोग वहाँ पे करेंगे। और फिर एक और टारगेट यहाँ पे तक के लिए लेंगे, 23,400 तक के लिए यहाँ पे हम लोग प्लान कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे देखेंगे तो ये एरिया जो है यहाँ पे स्ट्रॉन्ग हडल की तरह काम करेगा, यहाँ तक के लिए हम लोग प्लान कर सकते हैं निफ्टी 50 में। नीचे साइड का अगर ये बात करें यहाँ पे हम लोग, तो नीचे साइड अगर ये जो लेवल है इसका ये टूटता है, अगर 160 का अगर ये लेवल तोड़ता है मार्केट, तो फिर यहाँ पे हम लोग को जो लेवल दिखेगा वो ये वाला लेवल दिखेगा हम लोग को, 23,100 का लेवल यहाँ पे सपोर्ट आपको यहाँ पे दिखेगा। फिर एक और लेवल यहाँ पे ये वाला दिखेगा, क्योंकि जहाँ पे सपोर्ट है वहाँ तक के लिए प्लान आपको करना पड़ेगा। 23,050 का लेवल वहाँ पे हम लोग प्लान कर सकते हैं। और एक और टारगेट जो हम लोग वहाँ पे ले सकते हैं, यहाँ पे 22,980 तक के लिए हम लोग वहाँ पे प्लान मंडे के दिन में कर सकते हैं। मार्केट यहाँ तक आ सकता है, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए। अगर मार्केट इसके बीच में अगर ये रहता है तो नो ट्रेडिंग जोन होगा, यहाँ पे केवल टाइम डीके होगा। इसके ऊपर निकलेगा, इसके नीचे निकलेगा, तो ही हम लोगों को वहाँ पे प्लान करना है निफ्टी बैंक निफ्टी में, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे सेंसेक्स का अगर ये बात करूँ मैं, तो सेंसेक्स में सबसे पहले है कि डेली चार्ट में इसको एनालिसिस करना ही नहीं है, क्योंकि इसको जो है होल्ड करके आप इसका फ्यूचर आप लोग, इसमें फ्यूचर है ही नहीं, तो फिर आप इसको होल्ड करके जा नहीं सकते हैं। इसीलिए, अच्छा सॉरी, इसमें भी आ गया क्या, अच्छा इसमें भी आ गया, हाँ आ गया, तो इसमें भी आप लेके जा सकते हैं। तो इसका चलिए डेली चार्ट का भी एनालिसिस कर ही लेता हूँ यहाँ पे। पहले तो फ्यूचर इसका था नहीं। अगर मैं यहाँ पे डेली चार्ट का बात करूँ तो यहाँ पे डेली चार्ट में अगर यहाँ पे हम लोग सेंसेक्स का अगर बात करेंगे तो ये लेवल अगर टूटेगा, देखिए 76,000 का अगर ये लेवल तोड़ता है ना, फिर मार्केट आपको जो है 75,500 नहीं 75,500, और फिर मार्केट यहाँ तक भी 75,000 तक भी मार्केट ये फॉल कर सकता है, नीचे आ सकता है। मार्केट अभी भी नेगेटिव में है, अभी भी पॉजिटिव मार्केट नहीं हुआ है, तो ये याद रखिएगा, ठीक है। ऊपर अगर ये निकालता है, अगर ये 77,000 के ऊपर अगर ये सस्टेन करता है, 77,500 के ऊपर अगर ये सस्टेन करता है, तो फिर आपको 78,000 का लेवल और फिर ये 79,000 का लेवल आपको वहाँ पे दिखा सकता है। फिर यहाँ तक भी आ सकता है, 78,000 का लेवल आपको ये दिखा सकता है एक सप्ताह में।
अगर मैं यहाँ पे डेली चार्ट का अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो डेली चार्ट में आपको यहाँ पे दिखेगा ये इसका स्ट्रॉन्ग हडल एरिया हो गया, ठीक है। ये 76,800 का लेवल, और सपोर्ट एरिया हो गया इसका यहाँ पे 76,500 का। इसके बीच में अगर रहता है तो नो ट्रेडिंग जोन होगा, यहाँ पे ट्रेड हम लोग को नहीं करना है। इसके बीच में रहेगा तो मार्केट केवल साइडवेज रहेगा और यहाँ पे केवल प्रीमियम को खाएगा। ऊपर निकलता है 76,800 के ऊपर अगर मार्केट निकलता है तो यहाँ पे इसका जहाँ से मार्केट गिरा है, कहाँ से मार्केट गिरा है, यहाँ से गिरा है, यहाँ तक के लिए हम लोग प्लान कर सकते हैं। 77,000 तक के लिए प्लान हम लोग वहाँ पर कर सकते हैं। हो सकता है कि मार्केट यहाँ पर जाए, थोड़ा सा आपको नीचे रखना पड़ेगा 77,000 के आसपास या फिर 76,950 के आसपास, यहाँ पे आप लोग प्लान कर सकते हैं पहला, ठीक है। पहला इसका हडल यहाँ पे ये वाला मिलेगा। दूसरा कहाँ पे मिलेगा, इसका ये वाला जहाँ से गिरा है मार्केट 77,150 तक के लिए प्लान करेंगे। फिर यहाँ पे कहाँ पे मिलेगा, ये वाला जहाँ से गिरा है मार्केट, यहाँ तक के लिए हम लोग प्लान करेंगे 77,300 तक के लिए प्लान करेंगे। ये आपको 3-4 टारगेट आपको ऊपर साइड में ये दे सकता है। नीचे साइड अगर 76,500 का लेवल तोड़ता है तो सपोर्ट इसका कहाँ पे है, यहाँ पे है 76,300 तक के लिए हम लोग वहाँ पे प्लान करेंगे। पहला सपोर्ट देखिए यहाँ पे मिला आपको, ठीक है, पहला, क्योंकि ये मल्टीपल टेस्ट हो चुका है। अगर ये टूटा है यहाँ पे, ये वाला लेवल अगर ये टूटता है, अगर 76,300 का लेवल, फिर 76,100 का लेवल, और फिर आप लोग वहाँ पे प्लान कर सकते हैं 75,900 तक के लिए प्लान आप लोग मार्केट में कर सकते हैं सेंसेक्स में, ठीक है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना है फ्रेंड, मिलता हूँ अगला वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।